देखिए बच्चों, सी फ्रेंड्स 8 स्टैंडर्ड का मैथ्स पढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर 13 तक आपको पहुंच गया था, वो सब आजमाइशें थी उसमें, है ना, वो सब पहुंच गया था आपके पास। अब देखो लेसन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। मुरक्कब सूद कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। देखो एक चीज़ आपने पढ़े है कि मुफर्रद सूद आपने इससे पहले वाले इसमें पढ़े थे, लास्ट ईयर 7 स्टैंडर्ड में भी पढ़े थे मुफर्रद सूद। तो मुफर्रद सूद का अगर हिसाब करते वक्त असल ज़र पूरी मुद्दत के लिए वही रहता है ना। मुफर्रद सूद में क्या है कि हिसाब करते वक्त जो असल ज़र है ना वो पूरी मुद्दत के लिए वही रहता है, इसलिए हर साल का मुफर्रद सूद यकसा होता है। लेकिन बाज़ औक़ात साल के आखिर में क्या होता है कि हासिल होने वाला जो सूद है ना वो उस साल के असल ज़र में जमा कर दिया जाता है, और ये हासिल जमा आइंदा साल के लिए असल ज़र बन जाता है। इस तरह के सूद के हिसाब में हर साल असल ज़र और सूद बदलता जाता है, उसे मुरक्कब सूद कहते हैं। क्या है, यानी सूद के ऊपर सूद समझ लो। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि हमने 1000 रुपये किसी बैंक से निकाल दिए और उसके ऊपर कुछ सूद रहा, है ना, उसके ऊपर सूद रहा कि 100 रुपये देना है, लेकिन हमने इस साल का सूद नहीं भरा 100 रुपये, तो आइंदा साल का सूद हो गया। तो ऐसे सूद के ऊपर सूद जमा होते रहेगा। अब जब सूद के ऊपर सूद जमा होते रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हासिल रकम वो पूरी असल ज़र बन जाएगी, है ना। तो हर साल असल ज़र और सूद बदलता रहेगा उसमें। यानी एक बार हमने सूद के साथ भर दिए डायरेक्ट तो वो मुफर्रद सूद हो गया, लेकिन मुरक्कब सूद में वैसा नहीं है। सूद के ऊपर सूद हो गया, तब फिर उसके ऊपर सूद, फिर हो गया सूद। ऐसा हम हर साल का भरते नहीं गए, उस सूद के ऊपर सूद यानी मुकम्मल नहीं करते गए, उसको कहेंगे मुरक्कब सूद। तो देखिए मुफर्रद सूद और मुरक्कब सूद। तो मुरक्कब सूद का ज़ाब्ता दिया हुआ है, जैसे आपने मुफर्रद सूद का ज़ाब्ता पढ़े थे, ये है नहीं लेकिन आपको इसमें बता रहे कि आपने पढ़े थे P × R × N/100। ओके, अब मुरक्कब सूद का ज़ाब्ता देखिए, पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं इसका। मुरक्कब सूद में मुरक्कब सूद के हिसाब से कुलज़र, यानी मुरक्कब सूद का ज़ाब्ता नहीं है बल्कि मुरक्कब सूद के हिसाब से कुलज़र मालूम करने का ज़ाब्ता है। ये क्या लिखेगा यहाँ पर, मुरक्कब सूद के हिसाब से कुलज़र मालूम करने का ज़ाब्ता है, कुलज़र मालूम करने का ज़ाब्ता है। अब ये कुलज़र क्या होता है, कुलज़र यानी क्या रहेगा इसमें, जैसे हमने इससे पहले बताए थे कि कुलज़र किसे कहते हैं, मुरक्कब सूद के हिसाब में हासिल होने वाले जो कुलज़र को मुरक्कब सूद के हिसाब से कुलज़र कहते हैं। यानी सूद असल ज़र और सूद जो रहेगा ना वो, चलिए देख लेते हैं, आपको समझा देते हैं आगे। मुरक्कब सूद के हिसाब से कुलज़र मालूम करने का ज़ाब्ता, ये कुलज़र मालूम करने का ज़ाब्ता है, ये याद रख लेना। ये कौन सा ज़ाब्ता है, A = P 1 + R/100 N। ये किसका ज़ाब्ता है बच्चों, कुलज़र मालूम करने का ज़ाब्ता है, याद रख लेना। ये मुरक्कब सूद का ज़ाब्ता नहीं है। ओके, ये कुलज़र मालूम करेंगे। पहले हम सबसे पहले हर क्वेश्चन में कुलज़र मालूम करेंगे, उसके बाद ही मुरक्कब सूद मालूम किया जाएगा। फिर मुरक्कब सूद बराबर क्या करेंगे, ये जो कुलज़र आया हुआ है ना कुलज़र, उसमें से असल ज़र माइनस करेंगे। अब ये असल ज़र क्या है, कुलज़र क्या है, अभी समझा रहे आपको। देखो असल ज़र, कुलज़र, जैसे हमने 100 रुपये 1000 रुपये, जैसे हमने बताया कि 1000 रुपये हमने 1000 रुपये किसी बैंक से निकाले, तो बैंक से जो निकाले वो असल ज़र हो गए। अब हमको सूद के साथ उसको भर देना है, तो वो क्या हो जाएगा, वो कुलज़र हो जाएगा। ओके, उसको याद रख लेना। अब देखो इसमें जो असल ज़र है P है, P क्या रहेगा, असल ज़र रहेगा। P क्या रहेगा बच्चों, असल ज़र रहेगा, यानी उसको प्रिंसिपल इंग्लिश में कहेंगे, यानी असल जो कीमत रहेगी ना, कितने पैसे निकाल रहे बैंक से वो। फिर उसके बाद देखो क्या है, R है। R क्या है हमारे पास, शरह सूद है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, फिर यहाँ पर N दिया हुआ है, N यानी नंबर ऑफ़ ईयर्स, यानी मुद्दत है, कितने साल की मुद्दत दी हुई, इसको याद रख लेना। ओके, और A क्या है यहाँ पर, A बराबर क्या है, कुलज़र। चलो अब देख लेते हैं कि आगे क्या रहेगा इसमें। देखो ये एक फार्मूला है और वो ये कुलज़र मालूम करने का फार्मूला है, और ये मुरक्कब सूद का ज़ाब्ता है। अगर किसी ने बोला कि ये एक मुरक्कब सूद का ज़ाब्ता है तो कतई नहीं हो सकता। A = P 1 + R/100 मुद्दत यहाँ पर आ जाएगी। फिर मुरक्कब सूद के ज़ाब्ते के लिए कुलज़र में से असल ज़र माइनस कर देना है। तो इस साल के लिए आपको 14.1 है ना एक्सरसाइज, ये डिलीट पोर्शन में है, ये नहीं पढ़नी है, डायरेक्ट 14.2 दी हुई है। ओके, तो डायरेक्ट देख लेते हैं 14.2 एक्सरसाइज 14.2। ये लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से ये 14.1 को कम कर दिया हुआ है। हालांकि बहुत आसान थी, आपको पढ़नी भी है, उसको पढ़ेंगे तो ये आसान हो जाएगी, लेकिन फिर भी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। एक
एक फ्लाई ओवर पुल की तामीर में, फ्लाई ओवर पुल यानी जैसे नीचे से रोड जाता है और ऊपर से पुल बनाकर ऊपर से गाड़ी आ जाती है, उसको फ्लाई ओवर कहते हैं। पुल की तामीर में इब्तदा में 300 मज़दूर थे। शुरू में कितने मज़दूर थे? 300 मज़दूर थे। हर साल मज़दूरों की तादाद में 25% इजाफ़ा होता रहा, बढ़ते गए उसमें। तो 2 साल बाद मुद्दत 2 साल दी हुई, मज़दूरों की तादाद कितनी? अब सबसे पहले हर क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है? पी लिखना है, क्या है वो, आर लिखना है, क्या है वो, उसके बाद एन लिखना है, क्या है वो। ये सारी चीज़ें आपको पहले लिखनी है। और ए लिखना है क्या है, अगर ए मालूम कर देना है तो मालूम कर देना। देखो पी प्रिंसिपल क्या लिखेंगे हम सबसे पहले? पी क्या है हमारे पास? 320 है ना, सबसे पहली कीमत जो दी हुई रहती है वो। उसके बाद क्या है हमारे पास? आर है, कितने फ़ीसदी इजाफा हो रहा है? 25%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे यहाँ पर 25%। फिर एन मुद्दत कितने साल के बाद? हर साल मज़दूरों की 2 साल बाद बता रहा है ना, तो 2 साल लिख दो, 2 साल लिखेंगे। ये सब लिखना ज़रूरी है आपको, इसके मार्क्स है। और उसमें क्या बता रहा है कि ए बराबर 2 साल, ए को क्या करना है? मालूम कर लेना है, लेकिन 2 साल बाद का मालूम कर लेना है, इसको याद रख लेना। चलो अब फार्मूला क्या है हमारे पास बच्चों? पहले हम कुल ज़र मालूम कर लेते हैं। 1 प्लस, इसमें मज़दूरों की तादाद ही पूछा है ना डायरेक्ट, तो ए प्लस आर अपॉन 100 की रेस टू एन। ये जो फार्मूला, ये जो अभी हमने बेसिक में फार्मूला देखे वही फार्मूला है। फार्मूले को हमेशा ऐसे बॉक्स बना दो, ए इज़ इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100। सो देखो पी क्या दिया हुआ है? 320 दिया हुआ है, और ये 1 तो ज़ाब्ते में है। आर क्या दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है, और ये 100, और एन क्या दिया हुआ है? 2। अब ऐसे सवाल में हमेशा क्या कर लेते हैं? देखो या तो इसको तकसीम कर दो, 25 से इसको तकसीम कर दो, या तो अगर तकसीम नहीं करना है तो डायरेक्ट क्रॉस तिरछी ज़रब कर दो तो भी चल जाएगा। देखो 320 ज़रब 100 का 100 में जमा कर दो तो कितना आ जाएगा? 125/100। अब ये कितनी मरतबा है? ये 2 मरतबा है, इसलिए हम लिखेंगे 125/100। अब देखो क्या हो जाएगा, इसमें तकसीम कर दो। कैसे तकसीम करेंगे इसको? 125 ना, 5 दूने 10, इसको तकसीम कर दो। देखो 5 दूने 10, 2 रहते हैं, 5 पंजे 25, यहाँ पर 5 दूने 10, ये सिफर आ जाएगा। फिर इधर भी सेम आने वाला है 25। आप अपनी मर्ज़ी से तकसीम कर सकते हैं, ये हम एक तरीका आपको बता रहे हैं, है ना। फिर देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। यानी देखो हमको यहाँ पर ही तकसीम कर लेते तो भी चल जाता था। एक बटे ये ऐसा है ना, 25 का 25, 25 चौक 100, 1 जमा 1/4, वही हिसाब आ रहा है ना यहाँ पर। देखो 4 के 4, 4 और 1 5, 5/4, तो वही कर लेते तो भी चल जाता था। चलो खैर, अब देखो 5/4 ज़रब 5/4, ये ज़रब है 2 मरतबा क्यों है? क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ इसलिए, है ना। अब दूसरा तरीका भी यहाँ पर देख लो, 320 बराबर ऐसे दिया हुआ है, ज़रब दिया हुआ है 1 जमा 25/100 की दूसरी। क्या बताए थे हमने? 320, ये तिरछी ज़रब न करते हुए 25 चौक 100 डायरेक्ट कर दो, 4 का 4 और 1 5, 5/2 ज़रब 5/2, यही कि ये आपका शॉर्टकट हो जाता था, है ना। तो 5/4 है यहाँ पर, सॉरी 5/4। तो देखो 4 से इसको तकसीम दे दो, 4 8 32, ये सिफर आ गया। फिर से 4 दूने 8, ये सिफर आ गया। अब सबकी ज़रब कर दो। देखो 20 ज़रब 5 और ज़रब 5, ये तीनों को लिख दो, 1 2 और 3। कितना आ जाएगा? 20 पंजे 100, 100 पंजे 500, 500 मज़दूर हो जाएंगे। ओके, चलो देख लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। हम सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है, एक गडरिये के पास इब्तिदा में 200 बकरियां थी। यानी हमारे पास पी क्या दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है, पहले जो दिया हुआ रहता है वो 200 है। हर साल उनकी तादाद में 10% इजाफा हो रहा है। जो भी देखो ऐसा परसेंट में है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है, शरह सूद बता रहा है, तो यही लिख लेना है आर के जगह पर। ओके, और एन बता रहा है कि 2 साल बाद गडरिये के पास कितनी बकरियाँ होगी, तो यहाँ पर 2 साल आ जाएंगे, है ना। धनगर मामा जो बोलते हैं ना, वो गडरिये बोलते हैं उसको। चलो अब इसके ज़ाब्ते में पहले कुलज़र में रख लेते हैं हम। ज़ाब्ते में ए इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास? पी 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज़ टू एन, ये ज़ाब्ते में रख दो तो क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें देखो पी क्या है हमारे पास? इसमें 200 है
है ना। और क्या है आगे इसमें 1 प्लस आर क्या दिया हुआ है 10/100 और एन क्या दिया हुआ है 2 साल की मुद्दत है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे अपने इससे पहले कहा था वैसे ही कर दो। 10/100 यानी 0 कैंसिल कर दो तो क्या आ जाएगा 1/200 है 1 जमा 1/10 की दूसरी कुव्वत। ये क्या करेंगे 200 तिरछी ज़रब कर दो 10 का 10 और 1 11 11/10। तो कितनी मरतबा लिखना है 2 मरतबा लिखना है 11/10। देखो 0 कैंसिल कर दो ये 0 कैंसिल कर दो नसबनुमा में 1 है उसकी कोई कीमत नहीं है। 11 ज़रब 11 कौन सा 11 ये 11 और ये 2 11 दूनी 22 ज़रब 11 करके देखो कितना होता है जवाब 242 आ जाएगा। तो ये 242 क्या लिखेंगे 242 बकरियाँ होगी। ओके वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए।